मेरा नाम आर्यन है। मैं 19 साल का हूँ। मैं एक कैफे में काम करता था। उस कैफे में बहुत सारे प्रकार का खाना मिलता था, मोस्टली ब्रेकफास्ट आइटम्स, पिज्जा, बर्गर एंड ऑफ कोर्स कॉफी। हमारे कैफे की खास बात ये थी कि हमारा कैफे 24/7 चलता था। दैट मीन्स नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी और मोस्टली मैं ही नाइट शिफ्ट करता था। ऑनेस्टली मुझे ये जॉब पसंद था क्योंकि रात को ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं होते थे। थोड़े बहुत जो कस्टमर्स आते थे वो अपने में ही मस्त रहते थे। वो ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं करते थे, बस एक कॉफी लेते थे और पूरे 2-3 घंटे वहीं पे बिता देते थे। और ऑफिस में काम करने वाले लोग भी रात को आते थे। वो अपना प्रेजेंटेशन खत्म करने की कोशिश में आते थे। उनका भी कुछ ज्यादा ऑर्डर नहीं होता था, एक कॉफी और उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत खाना। सो वर्किंग एट नाइट वॉज पीस। लेकिन 2 हफ्ते पहले हमारे कैफे में एक ऐसा कस्टमर आया जिसको डिस्क्राइब करना काफी डिफिकल्ट होगा। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो आपको काफी नर्वस कर देगा फॉर अननोन रीजंस? ये कस्टमर काफी ऐसे ही था। कुछ रात के 2:30 AM को एक इंसान कैफे के अंदर आया। वो काफी लंबा था और उसने सूट भी पहना हुआ था। आई में से वो काफी ऑड दिखता था। ऑड इन द सेंस काफी अजीब। नॉर्मली ये टाइम पे कैफे के अंदर कोई ना कोई तो कस्टमर होता ही था, लेकिन उस दिन कोई भी नहीं था। इट मींट दैट कैफे के अंदर बस वो आदमी, मैं और मेरा मैनेजर था। मेरा मैनेजर अंदर रेस्ट रूम में सो रहा था। जब ये इंसान कैफे के अंदर आया तब मुझे ऐसे लगा कि ये आदमी शायद होमलेस होगा, जो कि बाहर की ठंडी से बचने के लिए कैफे के अंदर आया हो एक कॉफी पीने के लिए। वो काउंटर के पास आया, तब मैंने रियलाइज किया कि वो एग्जैक्टली कितना लंबा है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या चाहिए? वो बस सामने की तरफ स्टेयर करते रहा, जैसे कि वो किसी दुनिया में खोया हो। मैंने अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, इस बार थोड़े से फर्म आवाज में। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कॉफी। फिर वो लंबा इंसान वो थोड़ा सा मेरी तरफ लीन होके झुका और उसने मुझे पूछा, क्या मैं कैफे के अंदर अकेला हूँ? मैंने उसे कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा मैनेजर पीछे रेस्ट रूम में सो रहा है। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ कुछ और टाइम के लिए स्टेयर किया और फिर उसने अपने जेब से पैसे निकाले और काउंटर टेबल पे रख दिए और वो वहां से निकल गया। उसने अपनी कॉफी भी नहीं ली। जैसे ही वो कैफे से बाहर निकला मुझे ऐसे लगा कि एक वो टेंशन भरा एटमॉस्फेयर जो मेरे अड़ोस पड़ोस में क्रिएट हो गया था वो अभी रिलीज हो चुका है। लेकिन अभी ये जो कुछ भी हुआ ये मुझे अपने मैनेजर को बताना तो लाजमी था। मैं रश करते हुए रेस्ट रूम में गया अपने मैनेजर के पास। मैंने उसको बाहर के सिचुएशन के बारे में बताया। इन रिटर्न मेरे मैनेजर ने कहा, उसने जो पैसे दिए हैं वो साइड में रख दो, इन केस वो वापस आ जाए तो उसको वो पैसे रिटर्न कर देना। अगली रात एवरीथिंग सीम्ड ऑलराइट। डेली के जो कस्टमर थे वो वापस कैफे के अंदर थे, बट फिर भी जब मैं फ्लोर साफ कर रहा था तब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो कॉन्वर्जेशन के बारे में सोचने से, जो कॉन्वर्जेशन मैंने पिछली रात उस आदमी के साथ की थी। और आई में से मैं उस आदमी के बारे में सोच रहा था। एंड दैट्स व्हेन आई हैपन टू सी आउट ऑफ माई फ्रंट विंडो। मैंने खिड़की के बाहर उसी आदमी को देखा जो कल कैफे के अंदर आया था। उसने आज भी वही कपड़े पहने थे, ब्लैक सूट एंड ब्लैक पैंट। ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीट अंडर द स्ट्रीट लाइट। वो वहाँ पे खड़े रह के बस मुझे ही स्टेयर कर रहा था। मैंने काउंटर की तरफ देखा अपने मैनेजर को देखने के लिए और फिर से जब वहाँ पे देखा जहाँ पे वो इंसान खड़ा था तभी वो वहाँ से गायब था। ही वॉज गॉन। लेकिन इसके बाद उस रात वो फिर नहीं दिखा। अगली रात जब प्रीवियस वर्कर्स काम छोड़ के मुझे शिफ्ट हैंडओवर करके निकल गए तब मैं कैफे में अकेला था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई नाइट मैनेजर टू कम एंड ज्वाइन मी शॉर्टली। तभी मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आया। उसने बताया ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी वो टाइम पे आज नहीं आ पाएगा, वो कुछ 2-3 घंटे के लिए लेट हो जाएगा। मैं अपसेट था लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। सो आई जस्ट सेड ऑलराइट एंड हैंग्ड अप। कुछ 1 घंटे के लिए काम करने के बाद मैंने अपने विंडो से बाहर ग्लांस किया। मेरी आंखें जैसे फट के बाहर आने वाली हो ऐसा मुझे लगा। वो इंसान खिड़की के बिल्कुल बाहर खड़ा था। वो एक सिनेस्टर स्माइल के साथ मेरी तरफ देख रहा था। मैं उस इंसान को इस तरह से मेरी तरफ देखते हुए देख मैं काफी डर चुका था। मैंने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने लगा। तभी उस इंसान ने भी अपने जेब से उसका फोन निकाला। वो इंसान मेरी तरफ ही देख रहा था और वो मोबाइल में कुछ तो टाइप कर रहा था। मैं उस इंसान की तरफ गौर से देख रहा था कि वो मोबाइल में एग्जैक्टली क्या कर रहा है। वो इंसान बस मेरी तरफ देख रहा था और मोबाइल में टाइप करे जा रहा था। और एग्जैक्टली तभी मेरा मोबाइल बज हुआ। मेरे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, अब तुम अकेले हो।